जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा फ़रीद है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस जॉब में जो बच्चे होते हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हाउस जॉब मेडिकल प्रोफेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए परमानेंट पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हाउस जॉब एक मस्ट चीज़ है। और जिन लोगों ने बाहर प्लैब देना है या स्टेप्स देने हैं वो भी हाउस जॉब स्किप कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी मौका के ऊपर उनको हाउस जॉब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले तो 5 साल एक लड़का या बच्ची एमबीबीएस करता है या करती है। वो 5 साल अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर के अंदर हॉस्टल में रह के, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हर एक के माँ बाप उतने अफोर्डिंग नहीं होते। वो पेट काट के उधार लेके किसी न किसी तक के बच्चा या बच्ची डॉक्टर बन जाए। खैर वो 5 साल पढ़ता है या पढ़ती है। उस 5 साल के बाद फिर आता है जनाब हाउस जॉब का पीरियड। हाउस जॉब के पीरियड के अंदर आपको पहली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड हाउस जॉब मिले। पेड हाउस जॉब का मतलब ये है कि आप हाउस जॉब कर रहे हैं और हर महीने के बाद आपको तनख्वाह मिले। 70% जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर वो अनपेड हाउस जॉब कर रहे हैं या बिलो पार उनको पैसे मिल रहे हैं हाउस जॉब के। और हाउस जॉब की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके अंदर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं। चाहे आप मेडिसिन अलाइड कर रहे हैं, चाहे सर्जरी अलाइड कर रहे हैं, उसके अंदर आपको 2-2, 3-3, 4-4 दिन की ड्यूटीज़ इकट्ठी भी देनी पड़ सकती हैं एक मंथ के अंदर। ईआर वीक के नाम से हाँ काफ़ी हॉस्पिटल्स में जाना पहचाना जाता है नाम। उन ड्यूटीज़ के साथ पहले तो मैं जो हाउस जॉब बच्चे कर रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि हाउस जॉब के अंदर आप ये समझें कि ये 1 साल आपने मेडिसिन में जाना है या आपने सर्जरी में जाना है। आप इस साल को इस हिसाब से गुजारें कि जिस कई लोगों को तो बच्चों को आइडिया होता है कि जी मैंने सर्जन बनना है या मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या गायनी ऑप्स में जाना है। जो बच्चे अभी डिसाइड नहीं कर रहे कि जी उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो हाउस जॉब इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर दोज पीपल। हाउस जॉब के अंदर आप अपनी रोटेशंस करें। उन रोटेशंस के अंदर आप देखें कि आपका किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या आपको किस फील्ड के अंदर काम करने का मज़ा आ रहा है। जिस फील्ड में आपको काम करने का मज़ा आ रहा है उस फील्ड में आप आगे जाके अपना करियर परसू कर सकते हैं, एफसीपीएस पार्ट 1 दे सकते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो आप हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आप लैब कोट पहने, वाइट कोट जिसको हम कहते हैं, आप एक नेम प्लेट अपनी बनवाएं। नेम प्लेट आपकी इधर अवेजा होनी चाहिए, इधर या इधर, या नेम आप एम्ब्रॉयडरी करवा लें अपने लैब कोट के ऊपर। फिर आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट, शूज़ आपके पॉलिश्ड होने चाहिए, कटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पता चले कि कोई डॉक्टर आ रहा है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको इज़्ज़त मिलेगी और आपके पेशेंट्स के सामने भी आपको इज़्ज़त मिलेगी। याद रखें कि प्रोफेसर से ज़्यादा अगर एक बच्चा या बच्ची हाउस जॉब हक हलाल तरीके से कर रहा है तो प्रोफेसर से ज़्यादा उस बच्चे या बच्ची की पेशेंट इज़्ज़त करेंगे। तीसरी चीज़, आपका जो डिमीनर है, आपके जो एथिक्स हैं, जो आपका बात करने का तरीका है, ये आपको हाउस जॉब के अंदर बहुत मैटर करता है। इधर से ही बेस आपकी बनती है। अगर आपको गुस्से वाले पीजीज मिल गए या गुस्से वाली फैकल्टी मिल गई या प्रोफेसर मिल गया, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि मैं हूँ गुस्से वाला, ठीक है, काफ़ी जगह पे गुस्सा कर दिया, और तो आपका मेंटालिटी या तो आप बिल्कुल भाग जाएंगे कि जनाब मैं तो इस डिपार्टमेंट में आता ही नहीं, ये तो सारे पागल हैं, ठीक है, या आप भी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेंगे, आपके अंदर भी वो गुस्सा आ जाएगा,
आप भी उसी तरीके के साथ अपने पेशेंट्स के साथ बात करेंगे, अपने कोलीग्स के साथ बात करेंगे, उसी तरह के कपड़े पहन कर आएंगे, उसी तरह के आप बातचीत करेंगे। तो आपका जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे कौन सी बातें सीखनी है और कौन सी बातें नहीं सीखनी। काफ़ी चीज़ें ये होती हैं कि आपने सीनियर से सीखना होता है कि क्या करना है, और ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं कि आपने सीनियर से सीखना होता है कि ये मैंने नहीं करना जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये आपका एग्रेसिव नेचर, आपका बैड बिहेवियर, आपकी एब्यूसिव लैंग्वेज, आपका कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट्स, ख़राब कपड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल लंबे, या बगैर आयरनिंग के शर्ट पैंट, ठीक है, नीचे चप्पल पहन है, ओटी ड्रेस पहन लिया और ओटी ड्रेस के अंदर ही आप ओटी में भी जा रहे हैं, ईआर में भी जा रहे हैं, सब्ज़ी भी फ्रूट भी ख़रीद के उसी ओटी ड्रेस में आप घर के लिए लेके जा रहे हैं, और वही कपड़े लेके आप वार्ड में भी जा रहे हैं और उन्हीं कपड़ों में भी ओटी में भी जा रहे हैं। तो इन्फेक्शन तो पेशेंट्स को लगेगा ही लगेगा। तो आपके कपड़े सबसे इम्पोर्टेंट, आपका बिहेवियर और आपकी पढ़ाई। 30 बच्चों के बैच के अंदर अगर एक एसआर या एक प्रोफेसर एक सवाल पूछता है, ABC कोई भी सवाल पूछता है, और उसका जवाब पीछे खड़ा 25वां बच्चा हाथ उठा के और उसका जवाब देता है, वो बच्चा उस प्रोफेसर को नहीं भूलेगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इज़्ज़त आपकी ज़बान से, पढ़ाई से और काम से, इन 3 चीज़ों से आपकी इज़्ज़त होती है। ठीक है, आप काम में अच्छे हैं, ज़बान आपकी अच्छी नहीं है और पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं है, तो इज़्ज़त कोई नहीं करेगा आपकी। काम में फजूल है, पढ़ाई नहीं आती, और आपका जो डिमीनर है वो भी अच्छा नहीं है, एग्रेसिव है, तब भी आपकी इज़्ज़त नहीं है। तीनों चीज़ों में आपको अच्छा होना पड़ेगा, इखलाक, पढ़ाई और काम। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपकी ज़बान नहीं ठीक। 3 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, एक जिसका नेचर भी अच्छा होता है, सर्जन भी बहुत अच्छा होता है, या मेडिकल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे वो आएगा। सेकंड नंबर पे वो आएगा जिसका काम बहुत अच्छा है लेकिन ज़बान का काला कोड़ा, ठीक है, एक आग निकलती है उसके मुंह से। और तीसरे नंबर पे वो आता है कि ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ठीक है, कि मंथ के आखिर में पे आपने 3.5 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन काम आपने जो पार्किंग में खड़ा लड़का है ना उससे भी काम करना है। ठीक है, वो तो फिर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये सबसे निचला लेवल जो होता है ना, वो इनका होता है कि ना काम आता है, ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं और ना ज़बान के अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप पहली कैटेगरी के बने, ज़बान के अच्छे बने, काम के अच्छे बने और पढ़ाई के अच्छे बने। इज़्ज़त आपकी सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट में होगी, फिर आपके पेशेंट्स के सामने होगी, फिर आपके इंटर डिपार्टमेंटल आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। एक डिपार्टमेंट से जब मल्टी डिसिप्लिनरी कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर आपके पास जो हाउस जॉब करके आप जिस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, तो आपका जो सीनियर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर के साथ उसकी सलाम दुआ होती है और वो बताएगा कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपके पहले दिन से ही उधर से आपका काम अच्छा हो गया। लेकिन अगर पीछे से आप ख़राब काम करके गए हैं तो आपका फीडबैक अगले लोग देंगे फारग, इसको कुछ नहीं आता। फिर आप बेचारे हो, आप कोशिश भी कर लो, जो मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, लेकिन एक चीज़ ज़हन में बैठ जाएगी कि जी इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो परे करो यार, वो उसी को कहते हैं, उसी को बुलाते हैं और वही उसी को सारा काम करवाओ। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंक्चुअलिटी, इखलाक, पढ़ाई और काम। सीनियर्स जो बुली करते हैं, हरास करते हैं,
गालियाँ देते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, स्टैंड फॉर योर राइट्स। तमीज़ से उस सीनियर को कहते हैं। काफ़ी सीनियर्स होते हैं जो कि समझ लेते हैं, उनको ही आदत होती है, जिस तरह मेरी है, मुझे समझ नहीं आती और मैं गुस्सा कर जाता हूँ, तो मेरे जूनियर्स या मेरे हाउस ऑफिसर्स या अलहदा करके कहते हैं कि सर भी तुम गुस्सा थोड़ा कम किया करें, सर ये वाली बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी थी तो ना करें। तो मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। कई चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती और आपके मुंह से निकल जाती हैं, और कई सीनियर्स होते हैं जो कि आपकी वो नहीं सुनते और आप उनको समझाएं भी तो नहीं समझ, तो उससे जो ऊपर सीनियर है उससे बात करें, उससे जो ऊपर सीनियर है उससे बात करें। डिपार्टमेंट में कोई सुन नहीं रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें। स्टैंड फॉर योर राइट्स। ना बुली हो, ना हरास हो, ना बदतमीज़ी बर्दाश्त करें, ना गालियाँ बर्दाश्त करें, ना ही कोई बिलो द बेल्ट बात बर्दाश्त करें। हाँ, अपना काम नेक नियति के साथ हलाल तरीके से करें, ठीक है। ये नहीं कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे और अगला आपको जो है वो बातें सुना रहा है तो आप जाके उसकी शिकायत दे के पहुँच गए कि जनाब मुझे तो ये रोज़ाना ये जलील करता है और मुझे ये करता है। अपना काम पूरा करें। जो हाउस जॉब के आखिर में अगर आपको 85,000 मिल रहा है या 15,000 मिल रहा है, उसको हलाल करें, हलाल करें। हाउस जॉब करके जब आप घर जाएं तो आपको रात को नींद सुकून की आनी चाहिए कि आप कुछ करके घर आएँ। तो फ़िलहाल ये हाउस जॉब के जो बच्चे या बच्चियां हैं जो अभी हाउस जॉब करने लगे हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास चीज़ कि आप जिस तरह की हाउस जॉब करेंगे, जो चीज़ें आप गलत अपने सीनियर से नहीं सीखेंगे वो आप अपने प्रोफेशन में आगे जाके कैरी ऑन करते हैं। गलत चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप वही गलत चीज़ें अपने जूनियर्स के साथ करेंगे। तो आप गलत चीज़ें ना सीखें, आप सही चीज़ें सीखें और आप पेशेंट्स के साथ अच्छे रहें, नरम मिजाज रहें, ज़बान के अंदर जो है वो नरमी पैदा करें और गुस्सा खुद ब खुद ही ठंडा हो जाता है। यंग एज होती है, बंदा एग्रेसिव होता है, खून गर्म होता है, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट के अंदर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। सो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 मिनट्स फॉर योर माइंड एंड बॉडी टू रिलैक्स। जब भी गुस्सा आए 2 से 3 मिनट बैठ जाएं, पानी पिएं, उस जगह से निकल जाएं, किसी और रूम में चले जाएं, खुद ब खुद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इसके बाद हम किसी और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करूं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।